यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी 5 साल पहले तलाक हो चुकी थी और जब उसका पति अपने दूसरे पत्नी के लड़के को एडमिशन करने के लिए लाता है, तो उसे मालूम होता है कि जो मैडम इंटरव्यू ले रही हैं वो कोई और नहीं, वो उसकी ही तलाकशुदा पत्नी सुनीता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आप सुनेंगे तो कहेंगे कि महिलाओं को एक अच्छी से शादी होना चाहिए, तो टूटना नहीं चाहिए और तलाक नहीं देना चाहिए और अच्छे से ज़िंदगी में संघर्ष करना चाहिए और लड़ना चाहिए। सुनीता नोएडा की रहने वाली थी और उसके पिता नोएडा में काम करने वाली थी। सुनीता सबसे बड़ी थी और पिता को लगा कि अब शादी कर देना चाहिए, तो उनकी ग्रेजुएशन खत्म हो गई तो शादी कर देना चाहिए। तो उसके रिश्तेदार में कहते हैं एक लड़का है, प्रॉपर्टी का काम है, अच्छा खासा है और बात होती है और उसकी शादी की हो जाती है और उसकी शादी तय हो जाती है। और जो सुनीता होती है वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है और उसकी शादी कर देते हैं। तो जो प्रमोद के घर वाले होते हैं सिर्फ इसलिए शादी कर लेते हैं कि सुनीता पढ़ने लिखने में भी अच्छी है और घर में भी घर रखवाली करने में अच्छी है। तो सुनीता की घर वाले इसलिए राजी हो जाते हैं क्योंकि बिना दहेज की शादी हो जाती है और लड़का भी बहुत अमीर पैसे वाला होता है, प्रॉपर्टी का काम होता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है और शादी हो जाती है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। लड़के धूमधाम से बारात लाते हैं और सुनीता जैसे ही अपने ससुराल जाती है तो उसके पास शादी के पहले दिन से ही ड्रामे झगड़ा शुरू हो जाते हैं। उसके पति और उसके ससुराल के लोग ताने मारने लगते हैं कि तुम जिस घर में आई हो उस घर में रहने का तुम्हारी औकात नहीं है, नौकर की औकात है। तो इसके बाद उन्होंने सिर्फ इसलिए रिश्ता किया है कि तुम इस घर में तुम काम करोगे, नौकरानी की तरह काम करोगे। तो यह सब वो अपने पति प्रमोद से बताती है। तो पति किसी और दुनिया में रहता है और जो प्रमोद की शादी कराई गई थी वो उतना रईस नहीं थे कि उतना दहेज दे चुके हैं। तो इसके पहले प्रमोद का रिश्ता किसी और के साथ था लेकिन हुआ नहीं था और लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और यह बात सुनीता को मालूम हो चुकी थी। तो इसके लिए परिवार के लोगों को लगा कि शादी कर देना चाहिए जल्दी से कि यह सुधर जाए और रात उनमें इधर उधर नहीं घूमेगा। तो परिवार वालों ने शादी कर देते हैं कि इसका प्रॉपर्टी का काम है, स्टेट का बहुत अमीर है, पैसे वाला है, करोड़ों की गाड़ी या बंगले घर द्वार बहुत है, तो इसलिए उसकी शादी कर देते हैं। और रात में ज़्यादा नाइट वाइट इधर उधर घूमना, सिगरेट बीड़ी पीना, ये सब अपने बहुत करता था, तो इसलिए शादी कर देते हैं। और यह बात सब सुनकर उसकी पत्नी को गलत ठहराते हैं जब कहती है। तो यह बात होता है ना कि शादी के बाद सब परेशानियां होने लगती है और जो उसकी पत्नी होती है, बहू होती है घर में, उसी को झेलना पड़ता है। और उसकी सुनीता को जब शादी होती है उसके बाद से वो अपने माँ से कहती है कि देखो माँ के साथ थोड़ा बहुत गलत होता है, माँ के साथ थोड़ा सुन के रह लोगी तो आगे चलकर अच्छा ही होगा। तो जब यह बातें वह प्रमोद से कहती है, अपने पति से कहती है, तो वह मानने को तैयार नहीं होता है। वह उसका बात सुनने को तैयार ही नहीं था और उसको मारना पीटना लगा रहता था। कभी झगड़ा करना, कभी उसके पास आना, कभी नहीं आना, ऐसे ही सारी चीजें उसके साथ सुनीता के साथ चल रही थी और वह दुखी हो गई थी। और 1-2 महीने के बाद पता चलता है कि उसकी सुनीता होती वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो एक दिन किसी बात को लेकर सुनीता बहस करती है तो उसकी फ़ोन से किसी लड़की की बात हो, प्राइवेट बात आ जाती है और ये कहती है कि ये कौन है। तो लड़की की कॉल आती है तो वो प्रमोद उसे मारता है और कहता है यह कौन है। तो जिसे जो सुनीता की 2-3 महीने का बच्चा था वो पता चलता है, चेकअप करवाया जाता है। जब चेकअप करवाता है तो उसकी बच्चे की मौत हो गई रहती है। तो उसके सुनीता बहुत दुखी रहती है क्योंकि उसके परिवार में एक छोटे से बच्चे की मौत हो गई। तो वो सुनीता सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी कट नहीं पाएगी। जब 1 साल बीत जाता है तो फिर एक बार प्रेग्नेंट होती है। तो फिर उसे मारने पीटने की कोशिश करता है कि तू इस बच्चे को अबॉर्शन करवा दो और गिरवा दो, दवा खा दो, तो खा लो। तो वह कहती है ऐसा क्यों करते हो? तो इसलिए कि तुम क्यों ऐसा करते हो, मेरी बहन की शादी में इसलिए। तो सुनीता ने उसकी बात मान लेती है कि तो और उसका पति कहता है मेरा शादी इसलिए किया गया है कि मेरा अच्छा से जी सकूँ, रह सकूँ। इसका संबंध कहीं
कई लड़कियों से था, बहुत ज़्यादा लड़कियों से, और कई लोग जान जा चुके थे और बहुत लोग जान चुके थे। और फिर उस लड़की को फिर से मारने को करता है। वो फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, फिर से उसे मारने की कोशिश करता है। और वह लड़की वह पुलिस थाने में केस करती है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनूंगी। तो वह पढ़ाई करते लिखती है, तो वो कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी कि मैं दूसरे बच्चों को नहीं मारना चाहती। तो यह जब बात घर वालों से कहते हैं तो वो उसको भी गाली देने वाले बात करती है कि मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं। उसके पैसे की ना कमी है, ना खाने पीने की कमी है, ना रहने की है, ना खाने होने की कमी, तो क्यों मेरे लाइफ में दखल अंदाजी करे। तो सुनीता कहती है कि मैं एक पत्नी की तरह वहां पे रहना चाहती हूँ, मैं नौकरानी की तरह थोड़ी ना रहता हूँ। नौकरानी की तुम्हें मुबारक हो कि तुम लोग रहो। घर वाले चाहते हैं कि किसी तरह भी सुनीता वहां पर जाकर रहे और वहां पर खुश रहे। और यह बात इतनी बढ़ जाती है कि यह मामला कोर्ट तक न्यायाधीश के पास चल जाता है और यह तलाक तक आ जाती है, और यह दोनों की पक्ष खारिज हो जाती है और दोनों ये चाहते हैं कि तलाक हो जाए। तो वो 10 लाख रुपए देता है और इसी बीच उस लड़की की एक लड़की की जन्म भी हो जाती है। और यह खबर सुनीता के पास चल जाती है और उसके घर वाले सुनीता के पति वाले एक बार देखने भी नहीं आते हैं। बहुत ऑपरेशन की सर्जरी के बाद लड़की की जन्म होती है और बिटिया जो होती है उसकी तलाक हो जाती है। और इसी बीच सुनीता उसे झगड़ा करना शुरू कर देती है। इसी बीच प्राइवेट कंपनी में नोएडा काम करना शुरू कर देती है और लड़की किसी न किसी कंपनी में अटैच हो जाती है। और सुनीता की जो दोस्त थी जिसका नाम रेखा था, वह दिल्ली में रहती थी और टीचर थी, वो प्राइवेट में स्कूल में काम करती थी, पढ़ाती थी। तो वो कहती थी आ जाओ बीएड में नाम लिखवा लो और पढ़ाई भी करना। और उसकी माँ जो थी वो हेल्प करती थी, लेकिन वो ताने मारती थी, थोड़ा कहती थी। और उसका बीएड भी कंप्लीट हो गया और जो इसके तलाक से पैसे मिले थे वो सारे पैसे लेकर दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पे रहने लगती है और अपनी फ्रेंड के साथ रहने लगती है, रेखा के साथ। जो स्कूल बताती है उसी में वो पढ़ाती है, वह टीचिंग के लिए बच्चों को पढ़ाती है। और जो रेखा और सुनीता दोनों मिलकर साथ में उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बिटिया अभी उसकी थोड़ी थोड़ी बड़े होने लगती है, बिटिया को भी स्कूल साथ लेकर जाती है और एक जो छोटी की बहन थी उसे भी लेकर चली गई थी कि चलो मेरी बेटी को देखना और वहीं पे पढ़ना लिखना। तो घर परिवार वाले बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी को, अभी 1 ही साल की है तो इसकी पूरी जिंदगी बची हुई है, तो अभी तुम क्या करोगी इसे ले जाकर, दूसरी जगह शादी कर देते हैं तो ठीक रहेगा। तो वह कहती है क्या बता वो मुझे खुश रखे कि नहीं, वो भी तलाक कर दे। तो यह सब करते करते 3-4 साल बीत जाता है। तो प्रमोद ने एक बार खबर भी लेने की कोशिश नहीं की और खबर पता चला कि आसपास के लोगों की कि उसकी घर की फूआ घर था कि उसने तलाक के 4 साल बाद, 3-4 महीने के बाद ही उसने दूसरी शादी कर ली। और सुनीता कुछ सोचती नहीं है, उसने अपनी लड़की को पढ़ा रही थी और बच्चे को भी पढ़ा रही थी। तो अचानक जिस स्कूल में पढ़ा रही थी उसी चार जब 2 साल पढ़ाए हुए हो गया रहा था, तो तलाक के 4-5 साल बाद प्रिंसिपल अचानक बीमार हो जाती हैं और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है बच्चों से, कहता है कि अपना सुझाव दीजिए, अपना बोली लोगों के सामने रखिए कि आप लोग कैसे हैं। और बेड रेस्ट पर वो प्रिंसिपल चली जाती है कि जो जो भी है वो इस एलिजिबिलिटी को कौन है जो इसको संभाल सकता है, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। और सुनीता इस वैकेंसी को अप्लाई करती है और अपनी रिज्यूम सेंड करती है और बहुत कोशिश करने के बाद सुनीता को इस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है, प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है और मल्टीनेशनल स्कूल उस पर प्रिंसिपल बन जाती है। और प्रिंसिपल जिस स्कूल की टीचर बन के गई थी वहां पर सुनीता प्रिंसिपल बन जाती है और सब कुछ सही चल रहा था, नए एडमिशन का सिलसिला जारी था और प्रिंसिपल सुनीता होती है जिसकी स्कूल में बच्चे का वो जो उसके तलाक थे उसके दोनों पति के बच्चों का इंटरव्यू हो रहा था। तो जब वह इंटरव्यू लेके एक एक बच्चों को इंटरव्यू कर रही थी सुनीता, तभी एक बच्चा आता है जिसका नाम प्रिंस होता है और उसका इंटरव्यू जब सुनीता लेती है तो फर्स्ट क्लास में, पहला क्लास में एडमिशन लेती है और उसके पिताजी को बुलाती है और फादर जी से यही कहती है कि उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वो उस लड़की को देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि वही लड़की है जो 5 साल पहले तलाक दे दिया था। वो प्रिंसिपल बन गई रहती है और अपने बच्चों को एडमिशन करने के लिए उस स्कूल में लाया रहता है और वो प्रिंसिपल बन गई रहती है। और वह सुनीता कहती है, मैं वही सुनीता हूँ जो तुमने 4-5 साल पहले तलाक कर दिया था। तो वो कहता है कि चलो मेरे बच्चे को एडमिशन कर दो, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, नर्सरी में पढ़ रहा था, अब इसका फर्स्ट में एडमिशन कर दो। तो जो कि वो भी, उसका पति तलाक दिया था, वो भी दिल्ली में शिफ्ट हो गया रहता है और वो सारी बातें आपस में करती हैं। तो बोलती हैं, बताओ तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करना है, तुम कैसे यहाँ पर आ गए? तो कहता है कि छोड़ दो, तुमने जो मुझे ठुकरा कर ऐसे कर दिया। तो वैसे ही सुनीता की फ़ोन बजता है और उसकी बिटिया का फ़ोन आता है और वो कहती है, हाँ बेटा बोलो, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो कहता है, कौन है? तो वो कहती है, ये मेरी बेटी है। कहती है कि ये मैंने अभी शादी नहीं की, वो वही लड़की है जो तुम्हारी लड़की है। तो वो बहुत कोशिश करता है कि मुझे मेरी बेटिया से मिलवा दो। तो बहुत कुछ करने के बाद चलो, मैं 6 महीने बाद ही एक बेटी की, लड़की की जन्म दिया और एक लड़के के साथ शादी की और एक मेरी बच्ची है। 2 बच्चे हुए हैं, एक बच्चियां हैं छोटी सी और एक उससे बड़ी। तो वो कहता है, मुबारक हो, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मेरी ज़िंदगी बना दी। तो प्रमोद बहुत ड्रामे करता है और बहुत बातचीत करने के लिए कहता है कि तुमने अभी शादी नहीं की तो मेरी ज़िंदगी झंड हो गई। तो एक दोनों का, हस्बैंड का प्यार, सुनीता कहती है कि हम दोनों के बीच इतना ही प्यार था तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा? आखिर क्यों छोड़ा? आखिर तो बहुत कुछ करने के बाद, बहुत मिन्नतें के बाद वो अपने सुनीता लड़की से मिलवाती है और कहती है कि तुम्हारा किस बात का हक है कि तुम मुझे अपनी बेटी बोल रहे? पैदा तो मैंने की और मैं 6-9 महीने पेट में पाली थी और तुम पेट में ही मार देते तो तुम्हारे कैसा रिश्ता तुम्हारी बेटी का? और तुम जिंदगी 2-2 बच्चों का खराब कर दिए। और बहुत कोशिश करता है तो उसके बेटे के एडमिशन हो जाता है और बाहर बैठा रहता है। तो किसी न किसी बहाने, कभी फीस देने का, तो कभी प्रिंसिपल मिलने के लिए, कभी वो बच्चे के परेशानी के लिए आती है। तो प्रिंसिपल सुनीता कह देती है कि जब भी ये बच्चे आए तो मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कह देना कि नहीं है। तो सुनीता चल जाती है, वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान जो भी करता है वो अच्छा होता है। और इसी बीच उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और रवि नाम का लड़का होता है और सुनीता की दोस्ती उससे होती है और यह मना करती है कि मुझे इन सब चीज़ों में, मुझे दिखाता नहीं है, मुझे मन नहीं करता है ये सब चीज़ों में, मुझे मन नहीं करता है शादी करने के लिए। यह बता देती है कि मेरे एक छोटी सी बेटी भी है और उसके साथ बेहद करीब आती रहती है। वो लड़का रवि एमबीए किया रहता है, जो एमबी नोएडा में बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता है। लेकिन यह दोनों की दोस्ती में, प्यार में आगे बढ़ता है और दोनों शादी करने की सोचती हैं और उसके भी जीवन में कोई लाइफ पार्टनर के लिए ज़रूरी होता है। तो यह दोनों जब अपने बिटिया को छोड़ आ जाती है अपनी माँ के पास, तो जो लड़का रवि होता है, जिसका नाम रवि था, उसके साथ वो रिलेशन में आती है, घूमते घूमते हैं तो कहीं पर घूमने जाते हैं और उसको लग रहा था कि ये लड़का ये मेरे साथ गलत करके संबंध बना के छोड़ देगा। तो ऐसे ही सोचती रहती है। तो सुनीता जब प्रेग्नेंट हो गई, जब यह बात रवि को चलती है, पता चलती है, तो वो कहता है कि दवा खा लो। तो वो कहती है, तुम तो मुझे शादी करने के लिए बात कर रहे थे। तो वो कहती है, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। तो वो कहती है, तुम तो मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरी एक छोटी सी बच्ची, अब मैं क्या करूँगी? तो तुम तो मुझे अपना हवस, भूख मिटाने के लिए कह रहे थे। तो वह कहता है कि तुम ज़बरदस्ती उसे मारपीट करता है सुनीता के साथ और जो 1 महीने का बच्चा होता है वो वही हाल होता है, उसे गिरवाने का बात करते हैं और उसे वो सुनीता बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है डॉक्टर के पास। और वो कहता है गिरने की वजह से बेहोश हो गई थी और बच्चा खराब हो गया। तो फिर वही डॉक्टर अबॉर्शन करके सफाई होती है, उसे हटा देता है, साफ करवा देता है। तो फिर वही मूर्ख पति की ओर कभी देखती नहीं है। मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुनीता यह ठान लिया कि अब लाइफ में किसी के साथ, किसी लड़के के साथ शादी नहीं करूँगी और रिलेशन नहीं करूँगी, रिश्ता नहीं बनाऊँगी और अपनी उस बेटी के साथ अच्छे से पढ़ लिख कर एक इसे खुश रहूँगी और इसे अच्छे रास्ते पर चलाऊँगी। और उसे सुनीता अकेले रहने की कसम खा लेती है और तमाम महिलाओं के लिए संघर्ष रच देती है कि एक अकेले अच्छे से रहना है और
स्ट्रगल करके, संघर्ष करके अच्छे रास्ते पर चलना है। और वह उस तब कभी शादी नहीं करती है और अच्छे रास्ते पर चलने को अपने बेटी को सुझाती है। और अब लोग को इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी एक लड़के पति से नहीं खुश रहते तो कितना भी शादी कर लो, सब छोड़ देंगे और भूख हवस के लिए शादी करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। आप कितना भी शादी करेंगे वो छोड़ देगा। आप किसी के साथ रिलेशन मत बनाएं, वो किसी और के साथ भी प्यार करके आपको यूज करके सुनीता के जैसा आपको छोड़ सकता है। ऐसा ही आपके साथ हो जाए। और बहुत लोग अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं, और अच्छे लोग बहुत से कम होते हैं जो शादी कर लेते हैं। तो सुनीता को यह कहानी आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुनीता से कुछ सीख लीजिएगा कि वो पढ़ लिख कर प्रिंसिपल बन गए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी को सपोर्ट करने के लिए।